नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। ये अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत अबंडेंस लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। आप तो चलते हैं। ये रीडिंग 2024 तक वैलिड रहेगी आज से लेकर। तो देखते हैं स्कॉर्पियो के आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जजमेंट, डेथ एंड 5 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है। वो इस रिश्ते में काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर वो पछता रहे हैं, दुखी हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में ऐसा क्या हुआ, ये रिश्ता क्यों टूटा, कैसे ख़राब हुआ, कैसे ये चीज़ें हुई। तो इसलिए वो इस रिश्ते में उन चीज़ों को जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिस वजह से ये रिश्ता रुका हुआ है, बाधाएं, दिक्कतें आ रही है, तो वो इसमें उन नेगेटिविटी को, उन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है, उस जगह को, सिचुएशन को, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है जो इस रिश्ते में पनौती दे रहे हैं, चाहे वो अपने लोग हैं या कोई बाहर वाले या रिलेटिव जो भी हैं, तो वो उनको लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को छोड़ते हुए इसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, चाहे भले ही उन्हें छोड़ने में दुख, तकलीफ, परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है तो फिर से वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को गले लगाया जा सकता है और फिर से इसमें रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो वो इसमें रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। वो फील कर रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो दोनों रिश्तों के बीच में रोड़ा बने हुए हैं, बाधाएं बने हुए हैं, रुकावटें बने हुए हैं, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर प्यार से, प्रेम से, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना पुरानी बातों को दोहराए, बिना तर्क वितर्क किए, एक दूसरे को जज ना करने बैठे, तो प्यार से, प्रेम से अगर एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, या ख़त्म हो गया है, या ख़त्म होने के कगार पर है, तो वो उसको लेकर दुखी हैं, पछता रहे हैं, और वो इस चीज़ में महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इसमें वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आप उनसे मदद भी चाहेंगे तो फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको फील हो रहा है इस रिश्ते को लेकर। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है इस रिश्ते को लेकर, आइए देखते हैं। Page of Pentacles, Queen of Pentacles and 7 of Swords. तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी रुकावटें आई हैं, मतलब हो सकता है कि कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी बात हो गई थी जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। तो वो चाहते कि अगर इस रिश्ते में वापस आगे बढ़ाने के लिए वो सबसे पहले इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशियों भरा चाहते हैं। इसलिए वो सेल्फ हीलिंग, मतलब इसमें हील करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। कोई ऐसी बात हो गई थी जो या तो
सामने वो लाना चाहते थे या तो फिर आ चुकी है। कोई ऐसा ऐसा मिस्ट्री, कोई राज, कोई जो हो सकता है कि किसी के कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है दोनों के बीच में, या फिर तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो दोनों के बीच में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रहा था। तो उन चीज़ों को हील करने के लिए वो मतलब प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, हील करना चाहते हैं। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन जो अगर कोई राज, मिस्ट्री, कोई रहस्य है भी आप दोनों के बीच में, तो उसको क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन इसमें फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से इसमें खुशहाली आ सकती है जो रिश्ता रुक गया था। तो इसलिए आप इस रिश्ते में एक फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं और उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं उस चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर वो रियल में है, कि जो दोनों के बीच में जो परेशानी हुई है, जिस वजह से रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस बढ़ा है, दिक्कतें आई है। तो देखते हैं एक्शन क्या लेंगे अगले 72 आवर्स में। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं? क्या वो इस रिश्ते में कोई एक्शन लेंगे? चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। द डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, सो गाइस ये 4 कार्ड निकले हुए हैं, ठीक है। तो स्कॉर्पियो अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिले, न्याय मिले। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ी मिलनी चाहिए और न्यायप्रिय रिश्ता होना चाहिए। तो या इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा, या कोई लस्ट है या कोई एडिक्शन है, तो वो इसमें अगले 72 आवर्स में उन चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें अगर ये इस लस्ट को छोड़ दिया जाता है, इस एडिक्शन को छोड़ दिया जाता है, जो इस रिश्ते में जकड़न पैदा कर रही है, जो इस रिश्ते को बींधे हुए आगे नहीं बढ़ने दे रही है, चाहे वो तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर वो खुद नेगेटिव है, या नेगेटिव या फिर एनवायरनमेंट नेगेटिव है, या नेगेटिव लोगों के बीच में बैठा जा रहा है, तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि इसमें उस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाए। वो उस नेगेटिविटी से इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, उससे बाहर निकलते हुए इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो नहीं आ पा रही थी, तो वो इसमें वो लाना चाहते हैं, इसमें बैलेंस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इसमें दोनों परिवार, दोनों फैमिली एक साथ मिलकर आमने सामने बातें करेंगे, तो अगर दोनों तरफ से ही रिश्ता बराबर होगा, इक्वल होगा, तो रिश्ते में खुशहाली आएगी। और वो टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाह रहे हैं परिवार और फैमिली के साथ, या फिर किसी नॉन पर्सन की मदद लेते हुए, या जो दोनों रिश्तों के बारे में नॉन हो उनकी मदद लेते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिले, न्याय मिले, और एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। और अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, मतलब हर हाल में उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। अगर कोई गलती की है तो वो उस तरह उन्हें मिलना चाहिए, और अगर उन्होंने कोई गलती की ही नहीं है तो इसमें परिवार, फैमिली की मदद लेकर वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। वो हर हाल में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, और वो ये भी चाहते हैं कि आगे उनके पर्सन को कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, यानी कि स्कॉर्पियो को, कि फिर से यूनिवर्स बैकफायर करे। मतलब अभी एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस रिश्ते को वो खुशहाल बनाना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा था, दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे थे, दोनों रिश्ते जो अप एंड डाउन जा रहे थे, तो इसमें इक्वल करना चाह रहे हैं वो। इसमें
वो अगले 72 आवर्स में यही एक्शन, पहले उस नेगेटिविटी से, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकलना चाहेंगे और तभी वो इसमें कोई एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। तो देखते हैं यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो ये घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में आ सकती हैं और आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। जो आपकी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होगी। अपनी लस्ट छोड़ दीजिए और ख़ास तौर पर जो आप ओवर ड्रिंक करते हैं, क्योंकि ओवर ड्रिंक करने से भी कई बार सेहत खराब हो जाती है। तो वो ड्रिंक का इतना सेवन मत कीजिए कि आप परेशान हो जाए और आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। अगर यूनिवर्स ये चाहते हैं कि अगर आप समय रहते इसमें डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, हार्श हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन आप डिसाइड करें कि आप इसमें डिसीजन लेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे। तो अगर आप जितनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत कोशिश करेंगे, तो आप का जो है ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा। नेम, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस आएंगी। बस शर्त ये है कि उस एडिक्शन को, उस लस्ट को, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो दोनों रिश्तों के बीच में बाधाएं बनी हुई है। अगर कोई एक जना थर्ड पार्टी में है तो उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, फिर से रिश्ते में खुशहाली आएगी। जितनी आप मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, आप अपने बलबूते पर भी काम कीजिए, अपने ऊपर सोचिए। किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने की बजाय अगर आप अपने पार्टनर की सुनेंगे, दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजन लेंगे, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हद तक ठीक हो सकती हैं, रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स नहीं किया कमेंट्स कीजिए और एक जो है अच्छा कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे, नमस्ते, थैंक यू सो मच।